ये वीडियो उस ऐतिहासिक पल का है जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका को गर्व से भर दिया। एक ऐसा स्वागत जो शायद अफ्रीका में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ। एक ऐसा सम्मान जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा किस ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं और वहां किस तरह से उनका ग्रैंड वेलकम हो रहा, जहां स्थानीय अफ्रीकी महिलाएं, कलाकारों ने जमीन पर लेटकर पीएम मोदी का अभिवादन किया और पीएम मोदी ने विनम्रता से इस सम्मान को स्वीकार करते हुए उन्हें प्रणाम किया। None other than G20 समिट, जिसको अमेरिकन जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने नहीं अटेंड करना, लेकिन मोदी साहब जो हैं उस पर जा रहे हैं। और ये मोदी साहब ने जाने से पहले स्टेटमेंट भी जारी करवाई है और दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग बाय द वे। उसमें नरेंद्र मोदी को स्पेशल वेलकम किया गया। और साथ में अगर बात की जाए तो जो लव हेट रिलेशनशिप, जो टॉम एंड जेरी का रिलेशनशिप है बिटवीन ट्रंप एंड नरेंद्र मोदी, वो एक बार फिर से देखने को मिला। जिस तरह से कह लें कि नरेंद्र मोदी ने फौरन से प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, वैसे ही ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया कि मैं G20 की मीटिंग को अटेंड करने नहीं जाऊंगा। काफी ज्यादा जो है वो चुभने लगी है। यूएस ने बहुत दफा इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, बट देयर वर ओनली टू कंट्रीज हु कुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यूएसए एंड से नो, एंड दे वर चाइना एंड इंडिया। ट्रंप को कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि कोई ना कहीं मसले हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं कि भाई इंडिया का ये जो नरेंद्र मोदी है ये वहां पहुंच गया, मेरा फिर इसके सामने आमना सामना हो जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट उसको लग रही होंगी। लेकिन यहाँ पे आपने बात की है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो साउथ अफ्रीका के जो है वो वहाँ पे G20 की मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए वहाँ पे गए हैं। तो ये दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई हम अपने रिलेशन जो है वो अपनी नेबर कंट्रीज के साथ, अपनी दूसरी जो बड़ी कंट्रीज हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात हमेशा बेहतर करते हैं, अपने रिलेशंस बेहतर करते हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर पीएम मोदी जी समिट के लिए गए और वहाँ पीएम मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया। भारतीय संस्कृति के हिसाब से ही पीएम मोदी का स्वागत किया। पाकिस्तानी मीडिया पर चर्चा कर रहा है कि पीएम मोदी इतने दिनों बाद किसी देश के दौरे पर गए, लेकिन फिर भी वही अंदाज, वही तरीका, जहाँ भी जाते हैं पीएम मोदी छा जाते हैं और हेडलाइन बन जाते हैं कि पीएम मोदी दुनिया भर में। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं हेडलाइन बनते हैं पाकिस्तान के लिए कि यहाँ से भीख मांग रहा है, वहाँ से भीख मांग रहा है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं वहीं पर कुछ ना कुछ देखा। तो पाकिस्तान इसलिए भी जला भुना हुआ है क्योंकि G20 के नज़दीक भी नहीं है पाकिस्तान, और ये भी जला हुआ है कि भारत हर मंच पर मिल जाता है लेकिन पाकिस्तान कहीं भी नहीं मिलता। पिछले वर्ष भारत ने G20 सफलतापूर्वक की, लेकिन इस बार दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन तो बहुत दिन से आ ही नहीं रहे, तो कोई नहीं पहुंचा है बड़े देशों में से। लेकिन पीएम मोदी पहुंचकर ये बता दिया कि ग्लोबल साउथ के लिए वो कितना काम करना चाहते हैं और ग्लोबल साउथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो। इसमें मोदी साहब की जो वो जिसे कहते हैं ना जो ऑन्ट्राज है या जो सारा कुछ वहाँ पे होना है, उसमें आप देखें कि 4-5 ना रशियंस हैं, ना चाइनीज़ हैं, ना तीनों नहीं है। ठीक है, सो मोदी साहब जो है वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं और मुझे लगता ये है व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड रियलाइज्ड, जिसको मैंने थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश की है, कि मोदी साहब अपनी स्पेस बना रहे हैं हर कीमत के अंदर, कि उनकी स्पेस होनी चाहिए। और ये जो इम्प्रेशन रिसेंटली क्रिएट किया गया था कि नहीं जी वो तो जी ऐसी सिचुएशन बन गई थी जिसमें मोदी साहब जो हैं वो नहीं गए जी वहाँ पे, ऐसी वो कहते हैं जी कोई बात नहीं है। इसका मैं आपको थोड़ा सा एजेंडा बता देता हूँ। मोटी मोटी बातें हैं। ट्रंप बात कर रहा है G2 की, G20 उसने फारिग कर दी है और G7 को भी वो इतना लंबा चौड़ा मुंह नहीं लगाता, अगर सही मानों में बात की जाए। उसने ये कह दिया है कि भाई तुम लोग जो है ना सारे आपस में बैठ के जो मर्जी करते रहो और मैं जो है वो अपनी चलाऊंगा, मैं अपनी चलाऊंगा और तुम लोग अपनी मर्जी करते रहो।
समझ रहे हैं बात? दैट इज अ सिंपल पॉइंट जिसको हमें सबको समझ जाना चाहिए कि वो मोदी साहब अपनी, वो कह रहे हैं मैं अपनी चलाऊंगा। ट्रम्प का सीधा सीधा फार्मूला है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैंने अपनी करनी है, मैंने अपनी चलानी है। वो G2 की बात करता है, ही टॉक्स ऑफ G2. G2 is basically an embarrassment for the entire G7 and G20. ठीक है, वो बेसिकली वो सबको एम्बेरस कर रहा है। वो कह रहा है जाओ यार, कोई मसला ही नहीं है, जाओ जिसने जो करना है करो, मैं अपना आई डोंट केयर। वो अपनी इस तरफ है। अब जो एजेंडा आइटम है इंक्लूसिव ग्रोथ और रिलायंस ऑन क्लाइमेट एनर्जी, क्लाइमेट के तो वैसे ही खिलाफ है, फंडिंग उसने बंद कर दी है। ये डिजास्टर और ये इन चीज़ों को वो समझते ही कुछ नहीं। क्रिटिकल मिनरल्स उसका प्रॉब्लम है और उस सिलसिले में उसने डील्स करना शुरू कर दिए दुनिया के तमाम लीडर्स के साथ। सो सिंपल। सो ही इज इन टू दिस गेम कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है और मैं मतलब आई एम गोइंग टू डू दिस, मुझे ये करनी है, आई एम गोइंग टू डू दिस। जो किसी ने करना है करे, जिसने जो होना है होए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट ये दैट्स व्हाट वो मस्ट अंडरस्टैंड। इस चीज को हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी चीज है ना कि वो ईज इन टू दिस गेम कि मैंने ये मल्टीपोलर वर्ल्ड को मैं मानते ही नहीं है। वो समझता है दुनिया में ताकतें ही दो हैं, दुनिया में ताकतें हैं ही दो, और वो एक चाइना है, ठीक है जी, और एक अमेरिका है। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। वो ये बात कर रहा है, ठीक है ना जी, वो ये बात कर रहा है कि दुनिया में ताकतें हैं ही दो, और वो कह रहा है जी मतलब दैट इज हिज अंडरस्टैंडिंग। उसने अपनी इतनी जो अपनी वो बात की हुई है, वो कह रहा है भाई ये है ही कुछ नहीं और कोई बाकी है ही नहीं, मैं ही हूँ सिर्फ और चीन है। अच्छा, दैट इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि आप हैं और चीन है। और अगर आप और चीन है तो फिर वो भी एक वो जिसे कहेंगे ना इंटरेस्टिंग चीज़ है जो होने जा रही है। तो बहरहाल मुझे ये लगता है व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि G20 को भी उसने डिस्करेज कर दिया। उसने G20 को भी डिस्करेज कर दिया। इंडिया के साथ बिहाइंड द सीन वो सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अगर फेस टू फेस बात की जाए तो फेस टू फेस इंडिया और अमेरिका सामने नहीं आना चाह रहे एक दूसरे के सामने। मतलब बिहाइंड द सीन ये सारी वो ही कहते हैं ना कि अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो मुझे लग रहा है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक उल्लू और वो कहते हैं ना कि एक शर्मनाक कह सकते हैं, शर्मसार कह सकते हैं कि ये हमारी सूरत हाल बन चुकी है। हम दुनिया के सामने सिर्फ हमें उल्लू बनाया जाता है। अमेरिका ने आज तक हमारे मुल्क के लिए किया क्या है? कुछ नहीं। अब हम जाके अफगानिस्तान में उनके लिए बमबारी करते हैं, हम इंडिया के साथ जाके लड़ाइयाँ लेते हैं, हम जनाब तालिबान के साथ लड़ रहे हैं, हम किसके साथ नहीं लड़ रहे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका ने कब हमारे लिए आवाज उठाई, कब कहा कि भैया सर आवाज उठाइए? वो जगह जगह जाके कह रहा है कि 6/0 और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कामयाबी हर जगह पर। आई डोंट नो। एक चीज बताएं कि देखें सऊदीया ने 1 ट्रिलियन के नियर अबाउट 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर दी है फिर से जो है वो अमेरिका में। तो देखें अगर अमेरिका में उनको फायदा नजर आ रहा है, पाकिस्तान को देखो, अमेरिका को अपना मुफाद चाहिए, अमेरिका अपने मुफाद के लिए आपके पास आता है। अगर अमेरिका को आपसे कोई मुफाद नहीं है तो वो कभी आपके पास नहीं आएगा। आप मुझे बताएं हमें उससे क्या मुफाद है? हमें उससे ये है ना कि वो हमारे मुल्क में आगे इन्वेस्टमेंट करे। बताओ आज तक अभी तक आया? नहीं आया। सिर्फ बातें और महज हमें सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दिया गया। वो हमारे जो बड़े बड़े जो लोग बैठे हैं वो उसे चूसते रहते हैं। और जब यही तो मेन सवाल है कि जहाँ पर ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम ये है वो है और अपने डिफेंस बेची भी जा रहा है उसको। पहले कह लेंगे एक बड़ा डिफेंस मुआहदा हुआ, अभी फिर $93 मिलियन, मतलब व्हाट इज दिस। और वो मिसाइल्स हैं, सॉरी जेवेलाइन मिसाइल्स, अब मुझे उनका नाम याद आ गया है, जो जेवेलाइन मिसाइल्स हैं उनकी डील हुई है यहाँ पर। और ये अमेरिका ने यूक्रेन को दिए थे रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, एंड दे आर वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि अमेरिका
इंडिया के जो डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करता नजर आ रहा है, और वो कहीं ना किसके कहीं खिलाफ? किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ ना। देखें, अब देखें, हमें यहाँ पे हमारे लिए तो ये अल्फाज कहना हमारे लिए मुश्किलात हैं कि देखें हमारे खिलाफ ही अमेरिका उसको यूज कर रहा है और उसको मतलब उसके डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आप बताएं कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है? हम तो A to Z चाइना से लेते हैं, फिर भी चाइना से दूर भागते हैं। कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमें किस पलड़े की तरफ बढ़ना है या किस तरफ जाना चाहिए, हमें किसकी तरफ झुकाव बेहतर है हमारा। हमारे जो है वो अपने एशिया में किन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है। हम अफगानियों के साथ ना लड़ें, हम इंडिया के साथ ना लड़ें, हम ईरान के साथ ना लड़ें, हम जनाब सर, अपने। अगर दुबई के एक्सपो में अच्छी मुलाकात हो सकती है तो क्या बॉर्डर्स पर नहीं हो सकती? क्या ट्रेड नहीं हो सकती? देखें हर जगह हमारे इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात नजर आते हैं। आप मैच में देख लें, इंडिया और पाकिस्तान के लोग वहाँ इकट्ठे जाते हैं, हैंडशेक करते हैं, वहाँ पे इतनी इतनी आवाजें एक दूसरे पर बेशक कसते हैं। मैच के दौरान ना